राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जी। आपके कही हुई बातों पे ध्यान करने से बहुत जीवन में आनंद आए हैं। क्या आनंद है हमने आपके जीवन में? शुरू से ही नौकरी कर रहे थे। हम बिहार से आए हैं सर। जी। हमारे यहाँ बहुत कम लोग भागवत सुनते हैं और भागवत उतना जानते भी नहीं है। जी। और वो बच्चा लेके आ रही थी बहन, कहाँ चली गई? सवाल ये है गुरुजी, जी। सवाल ये है गुरुजी, जब हमारे 5 चीज़ों से शरीर बनता है तो ये 5 चीज़ों से शरीर यहीं रह जाता है, तो फिर ये पाप पुण्य कौन भोगता है? अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। इनका बच्चे को आशीर्वाद दे दे। भगवान इनकी सुखी रखें, इन्हें स्वस्थ रखें। भगवान की कृपा बनी रहे बाल गोपाल पर। खुद भगवान के तुल्य होते हैं बच्चे। लो, खुश रहिए। भगवान आपके ये गोपाल जी को खुश रखें, प्रसन्न रहे। अब बैठो, प्रसन्न, बस बस, खुश रहिए, बैठो। राधे राधे। जब 5 तत्वों से बना हुआ शरीर पांचों में मिल जाता है तो हाँ। पाप पुण्य कौन भोगता है? हाँ गुरुजी। ये सवाल है आपका। हाँ जी। हमारे शरीर में एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। ओके गुरुजी। कौन सा शरीर? सूक्ष्म शरीर। जैसे आप सो जाते हो हाँ गुरुजी। तो आपको एक सपना आता है। हाँ गुरुजी। सपने में आप कहीं वृंदावन आ गए, अयोध्या जी आ गए, हरिद्वार आ गए। हाँ गुरुजी। तो जब आप बिस्तर पर सोए थे तो एक शरीर तो सोया था, हाँ पर गुरुजी। एक था जो सपने में हरिद्वार था या वृंदावन था, स्वप्न में शरीर। ओके। सपना देखते हो आप? हाँ गुरुजी। तो सपने में शरीर होता है कि नहीं आपका? हाँ होते हैं गुरुजी। सुख दुख होता है कि नहीं? हाँ गुरुजी। जब मृत्यु होती है किसी की, हाँ गुरुजी। तो बिस्तर पर सोया शरीर तो चिता पर जल जाता है, हाँ गुरुजी। पर जो स्वप्न को देखने वाला शरीर था, हाँ गुरुजी। उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ओके। वही शरीर जाता है स्वर्ग नरक, वही शरीर पाप और पुण्य का भोक्ता बनता है, वही शरीर। अच्छा। तो आपने पूछा हाँ। कि पाप पुण्य कौन भोगता है? ये शरीर तो जल जाता है, तो सूक्ष्म शरीर भोगता है। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आपके पाप पुण्य प्राप्त होते हैं। गुरुजी आप कहते हैं से साईं बाबा भगवान नहीं है, सारे दुनिया उसे मंदिर में स्थापित भी कर रखे हैं, पूजते भी है, बहुत सारे का श्रद्धा भी है उसमें। तो हमारे एक दोस्त कह रहा था देखो भगवान तो वो सही में नहीं है, संत है, महापुरुष है, उसे प्रणाम करना चाहिए। बोलता नहीं ये गलत बता रहा गुरुजी, ऐसे थोड़ी हो सकता है हजारों करोड़ों लोग के श्रद्धा को ठुकरा देंगे। देखो तो उसको हम कैसे समझाया जाए जो मान जाए इस बात को से हाँ सही में वो संत है, महापुरुष है। अच्छा ये बताओ, साईं बाबा तो अपनी जगह संत के रूप में जो हैं वो अपना अलग विषय है। हाँ हाँ। ये बताओ शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है गुरुजी। गलत है ना? गलत है। फिर भी करोड़ों लोग शराब पी रहे हैं कि नहीं? पी रहे हैं गुरुजी। जब गलत शराब को करोड़ों लोग पी सकते हैं तो किसी गलत व्यक्ति को कोई भगवान कह रहा है तो उनकी संख्या भी करोड़ों की हो सकती है। ओके। कोई बड़ी बात नहीं है। आज के ज़माने में अधिक संख्या गलत काम आप करिए, आपकी संख्या भी बढ़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप पीतल को सोना मान लो, आपके बाप ने माना, दादा ने माना, मान लो आप, लेकिन आपके मान लेने से पीतल कभी सोना नहीं होगा। यह गुरुजी। आप किसी को भगवान मान लो, देखो संत के रूप में तो प्रणाम करो सबको। हाँ उनको यही बोला संत के रूप में तो बिल्कुल स्वीकार है, सब स्वीकार है। आप भी स्वीकार हो हमें संत के रूप में। बिल्कुल, बिल्कुल। सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान जी सब महापुरुष हैं। नहीं हम लोग जाते हैं मंदिर तो दें, उन्हें हम संत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भगवान के रूप में, भगवान देखो बाप 2 हो सकते हैं क्या? नहीं नहीं। जब बाप 2 नहीं हो सकते तो भगवान तो एक ही हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब ईश्वर एक है और एक का नाम नारायण है, राम है, कृष्ण है, तो दूसरा कौन भगवान हो सकता है? फिर आप सबको भगवान माने कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। जब सबको ईश्वर माने
तब बात ठीक है कि भाई हम तो सबको ही मान रहे हैं, तो सबको माने भगवान तब तो बात सही है। पर एक को भगवान मानने लग जाएं। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, माना कि 1000 लोग बैठे हैं। अब 1000 लोगों में आप किसी एक को कहो कि नहीं ये भगवान है, नहीं, इंसान, सुनो, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इंसान इंसान रहेगा, भगवान भगवान रहेंगे। भगवान की बराबरी इंसान कैसे कर सकता है? कोई कैसे? अब देखो, मानने वाले लोग तो कुछ ऐसे बाबा भी समाज में थे जो आजकल जेल में हैं, जिनको नहला करके भक्त लोग उनकी खीर बना के खाते थे, और उन्हें भी लोग भगवान। आजकल गलती समाज में आप लोगों की सबसे बड़ी ये है कि आप किसी को भी भगवान मान लेते हैं। आज आप बहुत सारे गुरु लोग ऐसे हैं जिनको आपने भगवान मान रखा है। गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु भगवान नहीं होता। लेकिन समाज में कुछ लोग गुरु को ही भगवान मान के पूज रहे हैं। कुछ गुरु तो ऐसे आए, एक बाबा जी आए, वो बोले कि हमारी फ़ोटो रखो मंदिर में, हमारी तस्वीर रखो, हमारी उनकी, वो कहें कि हमारी पूजा करो। भगवान को विसर्जित करा दिया उन्होंने। तो समाज में ऐसे लोग भी हैं जो खुद को भगवान मानने में पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे तो मानो तो फिर हर महीने नए भगवान लॉन्च होंगे। कोई माने। अब आप कह रहे हैं कि लाखों लोगों की श्रद्धा है, तो भाई लाखों लोगों की श्रद्धा, शराब में भी लोगों की श्रद्धा है, शराबियों की, जबकि शराब गलत है। अब गंजेड़ी, अब चरस अफीम अच्छी चीज है क्या? लेकिन लाखों नशेड़ियों की चरस अफीम में भी श्रद्धा कि भाई ये ना मिले तो प्राण निकल जाए। अब आप कह रहे हैं करोड़ों लोगों की है, तो करोड़ों लोग तो शराबी भी करोड़ों हैं, तो क्या शराब पीना सही है? गलत है। गलत। फिर भी लोग, देखो, अनुयायी हो जाएं बड़ी बात नहीं है। अनुयायी तो चरस पीने वालों के भी अनुयायी हैं। अब हमारे देश में जो गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, खुलेआम, दाने दाने में केसर का दम, खुलेआम जो शराब का प्रचार कर रहे हैं, उनके भी करोड़ों अनुयायी हैं। तो आज के जमाने हमारे देश में, अब देखो, अपने यहाँ तो खुलेआम जो वैश्यालय खोले बैठे हैं, वैश्याएं हैं जो खुलेआम जो वैश्या का काम कर रहे हैं, उनके करोड़ों अनुयायी हैं। जो अंग प्रदर्शन कर रही हैं या कर रहे हैं, एक आपका सुपर डुपर स्टार हीरो निर्वस्त्र होके फोटो खिंचाता है, सुपर डुपर स्टार कहलाता है, उनके भी करोड़ों अनुयायी हैं। तो आज के ज़माने में तो भाई बस अच्छे लोगों के अनुयायी नहीं हैं, बाकी सबके अनुयायी हैं। राधे राधे। और अर्जुन महाभारत में भीष्म पितामह को क्यों मारा? क्यों ना मारे? आरती उतारे? नहीं तो उनमें उनका गलती क्या थे गुरु जी? नहीं, गलती क्या थी? गलत का साथ देने वाला गलत होता है। आप शराब पीने वालों के साथ खड़े हो जाएं, आप गलत लोगों के साथ खड़े हो जाएं, तो आप अच्छे ना कहलाएंगे ना। एक बात बताओ, आप गलत नहीं हैं, लेकिन आप जाओ शराब की दुकान में जाकर खड़े हो जाओ बगल में, तो देखने वाले आपको क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे दारू लेने आए हैं। शराबी मानेंगे आपको? बिल्कुल। गलत के साथ खड़े होने से आप गलत हो जाते हैं। पितामह गलत नहीं थे, पर दुर्योधन जैसे गलत का साथ देने से वो गलत हो गए। मगर दुर्योधन को तो वो पितामह समझा रहे थे युद्ध ना करो ना, उसमें तो बिल्कुल उनका कहना हाँ, नहीं माना ना। वो नहीं माना तो पितामह को कह देना चाहिए कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा, तू गलत है दुर्योधन, मैं नहीं लड़ता। भाई आप बताओ, आज समाज में कोई पुरुष किसी महिला के कपड़े उतारे, तो क्या आप उसका साथ दोगे? नहीं दोगे? नहीं। पर हाँ। ऐसा पितामह क्यों किया फिर? अब पितामह ने क्यों किया? क्योंकि पितामह ने प्रतिज्ञा ले रखी थी अच्छा। कि इस सिंहासन पर जो बैठेगा मैं उसका साथ दूंगा। अब पितामह ने ये प्रतिज्ञा ली, इसलिए महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और तोड़कर बताया कि पितामह, गलत प्रतिज्ञाओं को तोड़ देना ही धर्म है। ये नहीं कि तुमने प्रतिज्ञा ली तो गलत को ढोते रहो। प्रतिज्ञा ली कि जो इस हस्तिनापुर की सिंहासन पर बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, तो गलत बैठ गया। भाई जब तक सही बैठे तब तक तो बात सही थी। अब वहां पर ऐसे लोग बैठ गए कि जो भरी सभा में अपने कुल वधू के कपड़े उतार रहे हैं, तो पितामह को साथ देना गलत था ना।
विदुर जी ने तो युद्ध नहीं किया किसी पक्ष से, हाँ। तो पितामह भी कह देते कि नहीं जी तुमने गलत किया है, मैं तुम्हारा साथ नहीं देता। लेकिन नहीं, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि दूंगा। अब गलत का साथ तो फिर दिया, दुर्योधन जैसे दुष्ट का अब दिया, तो फिर कर्म दंड तो भोगने पड़ते हैं भैया सबको। राधे 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 गुरु जी, राधे मुझे राधे। आशीर्वाद दीजिए। आपके कहने से हमने छोटी सी एक दुकान खोले हैं, भगवान कृपा से, गौरी गोपाल कृपा से अच्छा चल रहा है। बस आप ही के बातों को फॉलो किए थे। आपने कहते नौकरी क्यों बन रहे हो, नौकर क्यों बन रहे हो, भले कुछ न है, छोटे से बिजनेस करो, छोटा सा व्यापार करो, पर खुद का करो, नौकरी सही क्यों है, कर रहे हो। सही है, सही तो है। गुरु जी आपके कहने से किए, मगर भगवान ने, गौरी गोपाल भगवान ने सुने, और फिर उसी सुनने के लिए मैं यहाँ तक आपके कथा सुनने आए हैं और दर्शन करने गौरी गोपाल भगवान के आए हैं। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।